हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 3.1 के चौथे क्वेश्चन से। ओके, तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले देखना है कि ये जो रेखिक समीकरणों के युग्म है ये संगत है या नहीं है। ठीक है, यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा, और यदि असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है, ये वाला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। अब ग्राफीय विधि से हल करना है हमें, तो इसके लिए हमें पहले संगत और असंगत देखना है। ठीक है, तो संगत और असंगत चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिखना होगा। ठीक है, व्यवस्थित रूप से कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई, ये 5 इधर है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा तो हो जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है उसमें 2x प्लस 2y 10 बराबर से राइट साइड की तरफ है, तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10, इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है इसका व्यापक रूप लिखना है हमें। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब हम क्या करेंगे, व्यापक रूप की इस रेखिक युग्म से तुलना करवाएंगे और a1 b1 c1 a2 b2 व c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखो तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1x, तो a1x मतलब a1 की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो a1 बराबर 1, b1y ये हो गया b1y, तो b1 की जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब भी 1 है, तो b1 बराबर 1। और उसके बाद है c1, तीसरा अचर पद क्या है, -5, c1 की जगह आएगा -5। ठीक है, अब दूसरा a2x, तो a2 की जगह क्या है 2, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर, अब b2y, इसमें b2y, तो b2 की जगह क्या है 2 प्लस का। ठीक है, तो b2 की जगह आ गया 2। अब c2 तीसरा अचर पद क्या है, c2 की जगह -10, तो c2 बराबर -10। अब हमें इनका अनुपात निकालना होगा। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब आप इसमें मान रखो, a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 2 बराबर b1 बटे b2, तो b1 कितना है 1 बटे b2 कितना है 2 बराबर c1 बटे c2, तो c1 है -5, c2 क्या है -10। जो कट रहा है वो काट दो आप। ठीक है, ये तो कट नहीं रहा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 10 में भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 1/2 यानी क्या आया यहाँ पर, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो मतलब तीनों ही क्या है बराबर है, तो आप लिखोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब तीनों ही बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। ठीक है, अब समपाती होती है तो क्या होता है, संगत होगी रेखाएं। ठीक है, तो जो ये रेखिक समीकरण का युग्म है ये क्या होगा, संगत होगा। तो अब आप लिख दो, अतः रेखिक समीकरण युग्म
युग्म संगत है। ठीक है, अब संगत है तो हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करना होगा। आ रहा है समझ में? अब ये संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x और y के मान निकालने होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण है क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो ये रही और एक है ये वाली। तो अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं पहले। x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण कौन सा है, x प्लस 2y बराबर 10, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों में हम x और y के अलग अलग मान निकालते चलेंगे। ठीक है, तो या तो x को इस तरफ रख लो या फिर y को एक साइड ले लो। ठीक है, तो मान लो y को इस तरफ रख लिया, y बराबर 5 अपनी जगह है, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, अब x की जगह हम मान रखते जाएंगे, y का मान अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया हमने x का मान 1 रख लिया, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 5 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो y बराबर 5 में से गया कितना बच गया, 4। तो x की जगह हमने 1 रखा तो y कितना आया, 4। अब हमें इसका टेबल बनाना है। ठीक है, दो दो मान निकालेंगे तो काफी है। ठीक है, x और y, समीकरण 1, ये समीकरण 1 का टेबल है। ठीक है, तो x की जगह हमने कितना रखा, 1, तो y आया 4। ठीक है, अब हम रखेंगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो y बराबर 5 में से 2 गए कितने बच गए, 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर कितना रखा हमने, 2। आया समझ में? इसी प्रकार हम यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे, तो x y को इस तरफ रखेंगे हम। ठीक है, तो 2y बराबर 10 अपनी जगह है, x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ओके, तो y 2 यहाँ क्या है, y के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 10 माइनस x बटे 2। अब हम x का मान रखते जाएंगे, y का मान अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जैसे हमने रख लिया x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 10 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 0 बटे 2, तो 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, 10 बटे 2, ये 2 से 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब दूसरी बार हम रख लें, जैसे x बराबर हम 1 रख लें। ठीक है, 1 रखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में आने पर हमें दिक्कत होगी थोड़ी, तो आप पॉइंट में मत लेना। ठीक है, अब x बराबर हम 2 रख लें, तो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस x की जगह क्या आएगा, 2 बटे 2, तो 10 में से 2 गए कितने बच गए, 8, 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ओके, अब इसका टेबल बना दो आप, समीकरण 2 का, दो दो मान काफी है, x और y। x बराबर हमने पहले कितना रखा, 0, तो y बराबर आया 5। दूसरी बार x बराबर हमने रखा 2, तो y के बराबर कितना आया, 4। अब इन दोनों टेबलों से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये साफ कर लेते हैं, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, ग्राफ तो आप लोग जानते होंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा ग्राफ पेपर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें बड़े बड़े खाने बने होते हैं। ठीक है, और जो एक खाना होता है उसमें छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। तो ये होता है x और x डैश, ये हो गया y, y डैश, ये 0, ये पॉजिटिव होंगे मान 1
2 3 4 5 और 6 और 7, ये भी पॉजिटिव होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये मान क्या होंगे? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव। अब ग्राफ बनाते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पैमाना लिखना होता है, ठीक है। इस साइड में आप लोग पैमाना लिख देना। यहाँ पर पैमाना क्या लिखोगे आप? यहाँ पर हमने जो एक बड़ा खाना है उसके बराबर 1 इकाई लिया है, तो आप पैमाना लिखोगे कि x पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई। 1 इकाई लिया है हमने एक बड़े खाने बराबर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण 1 का ग्राफ। ये क्या है? निर्देशांक x और y। निर्देशांक हमेशा किस में होते हैं? x और y। ये क्या होते हैं? पहला निर्देशांक क्या होता है? x का होता है, दूसरा निर्देशांक y का होता है। तो इसमें पहला निर्देशांक x का 1 है और y का कितना है? 4 है, और दूसरा x का 2 है, y का कितना है? 3 है। ये होते हैं निर्देशांक, ठीक है। अब इन निर्देशांकों को हम ग्राफ में कैसे निरूपित करें? ओके, तो x क्या है? 1, पहला निर्देशांक x बराबर 1 है, तो x पॉजिटिव 1 है, तो ये रही x वाली रेखा, ठीक है। x पर हमें 1 लेना है, तो 1 ये रहा, पॉजिटिव है तो इस रेखा पर लेंगे, यदि नेगेटिव होता तो इस पर लेते, ठीक है। तो x बराबर 1, y बराबर 4। 4 क्या है? प्लस का 4 है, तो ये रहा y बराबर 4, ठीक है। प्लस का है तो ये लेंगे, ठीक है। तो x 1 y 4, तो यहाँ पर आएगा ये निर्देशांक क्या है? 1 और 4, ठीक है। दूसरी बार x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 और y पर ये रहा 3, तो दूसरा निर्देशांक होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 और 3। अब इसको आप पैमाने की सहायता से मिला दो, ठीक है। अब कौन सी समीकरण का है ये जो रेखाखंड बनाया है हमने? ये कौन सी समीकरण का है? x प्लस वाई बराबर 5, तो ये समीकरण लिख दो। अब दूसरे समीकरण के जो, अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। जो दूसरा समीकरण है ये x प्लस 2y बराबर 10 ले लिया हमने, है क्या हमारा? 2x प्लस 2y है, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस 2y, मतलब समपाती है रेखाएं, तो हमारी दोनों समीकरण, दोनों टेबल क्या है? बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से x और y के मान निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे, इस समीकरण में 2 का भाग लगाएंगे, तो 2x बटे 2 प्लस 2y बटे 2 बराबर 10 बटे 2, ठीक है। अब 2 से कटेगा ये, तो समीकरण क्या बनेगा हमारा? x प्लस वाई बराबर 5, यही बनेगा, मतलब सेम ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम x और y के मान निकालेंगे, तो सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1 यानी कितना आ गया? y बराबर 4, ठीक है। दूसरी बार x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 5 माइनस x किस गए? क्या रखेंगे? 2 बराबर, तो 5 में से 2 गए, कितने बच गए? 3। मतलब सेम यही टेबल बनेगी, क्योंकि रेखाएं इसमें क्या है? समपाती है। समपाती का मतलब होता है जो पहली रेखा है ठीक उसी के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, 2x था, ठीक है। तो टेबल हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल जो इस पहले समीकरण का टेबल है उसी प्रकार का बनेगा। दूसरा जो टेबल है वो उसी सेम इसके जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो x बराबर हमने 1 लिया, तो y बराबर कितना आ गया? 4। दूसरी बार x बराबर हमने 2 रखा, तो y बराबर कितना आ गया? 3, यही आएगा, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। x, x डैश, y और y डैश। अब पैमाना लिख देना आप लोग। सबसे पहले जो हम पैमाना लेते हैं वही लिखना है हमें, ठीक है। जो ग्राफ होता है उसमें बड़े बड़े खाने होते हैं,
ठीक है। एक बड़े खाने, जो एक बड़ा खाना होता है उसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, ठीक है। तो हम एक बड़े खाने बराबर, यहाँ तक एक बड़ा खाना है तो हमने एक बड़े खाने बराबर 1 मान लिया, दूसरे खाने बराबर 2 मतलब हमने 1 माना, एक बड़े खाने बराबर हमने क्या लिया है 1। तो आप लोग पैमाना लिखोगे कि x पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई, ठीक है। 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, ये प्लस के होंगे और ये दोनों क्या होंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम बनाएंगे पहले समीकरण का जो निर्देशांक है, इसको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक पहले का क्या है, निर्देशांक x और y होते हैं, ठीक है। पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा y होता है। तो पहला क्या है 1 है, दूसरा क्या है 4। तो x पहले 1 है x, y कितना है 4, तो ये x का 1 और y का 4, मतलब यहाँ तक बढ़ेंगे हम। तो निर्देशांक क्या हो गया 1 और 4। दूसरा निर्देशांक x 2 है, y 3 है। तो x 2 y 3, ये रहा y 3, तो 2 और 3। अब इसको आप मिला दो अच्छे से, कौन से समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण दोनों के लिए सेम ही है। अब हम जो दूसरी समीकरण का टेबल बनाएंगे x और y, तो इसमें निर्देशांक क्या है सेम ही है निर्देशांक, तो मतलब दूसरा क्या होगा जस्ट इस, ये जो रेखा है इसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि रेखाएं क्या इसमें समपाती है। समपाती का मतलब एक रेखा के दूसरी रेखा ठीक उसी के ऊपर बनेगी, ओके। तो ये बनेगा इसका ग्राफ। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट कर लिया हमने, दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि ये रेखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इस समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। तो x माइनस वाई, 8 इधर है तो 8 को हम इस तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस 3y, 16 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -16 बराबर 0। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका व्यापक रूप लिखना होगा। तो व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। व्यापक रूप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, व्यापक रूप की समीकरणों का जो युग्म है इससे तुलना करवाएंगे और a1 a2 b1 b2 व c1 तथा c2 के मान निकालेंगे, ठीक है। अब आप लिखोगे तुलना करेंगे तो a1x, तो a1x मतलब a1 की जगह क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर b1y, तो b1 की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब माइनस का 1 है। और c1 तो तीसरा अचर पद क्या है -8, तो c1 बराबर है -8। फिर a2 की जगह क्या है 3, तो a2 बराबर 3। b2y, तो b2 की जगह क्या है -3, तो -3। और c2 मतलब तीसरा पद क्या है -16, तो c2 बराबर -16। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब आप लोग इसमें मान पुट कर दो, ठीक है। a1 बटे a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 बराबर b1 बटे b2, तो b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, ठीक है, बराबर c1 बटे c2, तो c1 है -8, c2 है -16। आया समझ में, जो कटेगा वो काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 8 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है।
तो क्या आ गया यहाँ से 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। मतलब ये दो तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब तीसरा ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रेखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा, समांतर होगा। मतलब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। इस प्रकार इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, अब रेखाएं समांतर होगी तो यहाँ पर रेखिक युग्म क्या होगा, समीकरणों का रेखिक युग्म संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो अब आप लिख दो यहाँ पर, अतः रेखिक समीकरणों का युग्म, रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत होगा। असंगत होगा तो ग्राफ हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समीकरण को व्यवस्थित रूप से नहीं लिखना। ठीक है, हमें पहले से ही क्या दे रखा है, व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है समीकरण। अब हम क्या करेंगे, संगत और असंगत देखेंगे कि समीकरण, रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2x + y - 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। हमें इसका व्यापक रूप लिखना होगा। ठीक है, तो व्यापक रूप, अब व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब व्यापक रूप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, व्यापक रूप की इस रेखिक समीकरण युग्म से तुलना करवाएंगे। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करके हमें क्या करना होगा, यहाँ से a1 a2 व b1 b2 इन सभी का मान निकालना है। ठीक है, तुलना करने पर a1x, तो a1 की जगह क्या है 2, तो a1 बराबर 2। b1y तो b1 की जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। c1 की जगह क्या है -6, तो c1 बराबर -6। a2 की जगह क्या है 4, a2 बराबर 4। b2y तो b2 की जगह क्या है -2, b2 बराबर -2। c2 की जगह -4 तो -4। अब हमें क्या करना होगा, इनका अनुपात लिखना होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें आप मान पुट कर दो। ठीक है, a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है -2 बराबर c1/c2, c1 है -6, c2 है -4। आया समझ में? जो कट रहा है वो आप काट दो, ये कट रहा है। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, अब इनमें 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 3/2। तो क्या निकल कर आया यहाँ पर 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। मतलब कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2। तो मतलब ये जो कंडीशन आए, कोई भी बराबर न हो, तो इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो रेखिक समीकरणों का जो युग्म होता है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, अतः रेखिक समीकरणों का युग्म, रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, संगत है तो हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2।
ठीक है। समीकरण 1 व 2 से दो टेबल बनाएंगे, एक्स और वाई के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस 0 को हटाएंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब हमें x को इस तरफ ले लो या फिर y को, हम y को इस तरफ ले लेंगे और y बराबर 6 अपनी जगह है, 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतरण करना जानते होंगे आप लोग। अब हम x की जगह मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा अपने आप, ठीक है। तो x बराबर हमने रख लिया 1, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, x की जगह 1 रख दिया, तो y बराबर 6 माइनस 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2, तो 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है, y बराबर 4। दूसरी बार x बराबर 2 रख लिया, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखेंगे, इस समीकरण में x बराबर 2 रखना है, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 2, x की जगह 2 रख दिया, तो y बराबर 6 माइनस 2 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 4, तो 6 में से 4 गए, कितना बच गया, 2, तो y बराबर आ गया 2। आया समझ में। अब इसकी टेबल बना दो समीकरण 1 की, x और y समीकरण 1 का टेबल, ठीक है। तो x की जगह हमने पहले 1 रखा, तो y बराबर कितना आया, 4। दूसरी बार x बराबर 2 रखा हमने, तो x बराबर 2 रखा, तो y बराबर कितना आया, 2, ठीक है। अब दूसरी समीकरण का हम टेबल बनाएंगे, तो 4x माइनस 2y बराबर, अब 4 को इस तरफ लेके आएंगे हम, ठीक है, 0 को हटाएंगे, यहाँ से 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ माइनस का था, पक्षांतरण किया, इधर आएगा तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब x को इस तरफ रखो या फिर y को, तो y को इस तरफ रखेंगे, माइनस का 2y है बराबर 4 अपनी जगह है, माइनस का 4x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। अब माइनस का 2 y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, y बराबर ये 4 है, ठीक है, तो 4 माइनस 4x माइनस 2 नीचे आएगा भाग में, ठीक है। अब x की जगह मान रखते जाओ, y का मान निकलता जाएगा, तो x बराबर रख लिया हमने 0, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 4 माइनस 4 गुणा 0, x की जगह 0 रख दिया, बट्टे माइनस 2, तो कितना आएगा यहाँ से 4, माइनस 4 को 0 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बट्टे माइनस का 2, अब ये कटेगा तो कितना आएगा, 2, तो क्या बच गया यहाँ पर, y बराबर है माइनस का 2, ठीक है। अब हम x बराबर रखेंगे 1, ठीक है, 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 नहीं रख सकते हम, x बराबर रखेंगे 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 4 माइनस 4 गुणा, x की जगह क्या रखेंगे, 2 बट्टे माइनस 2, 4 का 4 माइनस 4 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 8 बट्टे माइनस 2, तो y बराबर 4, ये 4 प्लस का है माइनस 8, माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, ये 4 प्लस का है और ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बट्टे माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 का 4 में भाग लगेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो y बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। अब दूसरा टेबल बना दो, समीकरण 2 का टेबल, ठीक है, समीकरण 2,
एक्स वाई, एक्स बराबर हमने पहले 0 रखा तो y बराबर कितना आया -2। दूसरी बार x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये बन गई हमारी टेबल। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आया समझ में? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, x x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो आप लोग जानते हो कि ये प्लस के होते हैं और ये क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, पैमाना लिख देना, एक बड़े खाने बराबर x, x पर एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई। इस साइड में आप लोग पैमाना जरूर लिखोगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो निर्देशांक हमने निकाले इनको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। ठीक है, जो पहला समीकरण है उसके निर्देशांक x बराबर 1 है, y बराबर 4। तो x 1 प्लस का है और y 4, दोनों प्लस के है तो 1 x का 1 y 4, तो ये रहा 1 और 4। दूसरा x 2 y भी 2, 2 2 है तो x 2 और y 2, ये रहा 2 2। अब इसको पैमाने की सहायता से मिला दो। कौन सी समीकरण का है ये, 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे हम। आप लोग इस समीकरण को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, 2 का भाग लगाओगे तो ये समीकरण यहाँ पर थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे समीकरण का निर्देशांकों को ग्राफ में निरूपित करेंगे तो x 0 है, y क्या है, -2 है। तो x 0 0 ये रहा, y -2 है तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये है y और -2 है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 0 और -2। दूसरा x 2 y भी 2, x 2 और y भी 2, तो मतलब यहाँ पर आएगा। दूसरा सेम ही है। अब आप इसको मिला दो। कौन सी समीकरण का है, दूसरे समीकरण का। दूसरी समीकरण क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0 या 4x - 2y बराबर 4। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 2x - 2y 2x - 2y - 2 बराबर 0। समीकरण युग्म क्या है, व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है पहले से ही, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो हमें क्या लिखना होगा, इसका व्यापक रूप। तो व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करनी होगी, व्यापक रूप की समीकरण युग्म से तुलना करवाएंगे। तो आप लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करके हम क्या करेंगे, a1 b1 इन सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो a1x मतलब a1 की जगह क्या है 2, तो a1 बराबर 2, b1y तो b1y तो b1 की जगह क्या है -2, b1 बराबर -2। फिर c1 बराबर, तीसरा क्या है c1 तो c1 बराबर -2। ठीक है, इसी प्रकार a2x तो a2 की जगह क्या है 4, तो a2 बराबर 4। b2y तो b2 की जगह क्या है -4, तो b2 बराबर -4। फिर c2 तो c2 कितना है -5। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अब इसमें आप मान पुट कर दो। a1 बटे a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। फिर b1 बटे b2 तो b1 कितना है -2, b2 कितना है -4,
बराबर उसके बाद C1 बटे C2, तो C1 माइनस का 2, C2 माइनस का 5। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 2 बटे, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे 5, ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पर, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेखाएं क्या क्या है, समांतर है। अब रेखाएं समांतर होती है तो समीकरणों का युग्म क्या होता है, असंगत होता है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, अतः रेखिक समीकरणों का युग्म, रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। ठीक है, अब असंगत है तो ग्राफ हमें नहीं बनाना है। ठीक है, संगत होता तो हम ग्राफ में निर्देशांकों को निरूपित करते। ठीक है, असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, यहीं तक करके छोड़ देना है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।